नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज का अपना एक शानदार पॉइंट है, उसका नाम है आपका बंटी। और इस आपका बंटी रचना को लिखने वाले, इस उपन्यास को लिखने वाली लेखिका कौन है? तो आंसर है मन्नू भंडारी। इस मन्नू भंडारी के द्वारा लिखे गए उपन्यास को सन 1971 में प्रकाशित किया गया। अब अपने पास यहाँ पर अगर आप इस टाइटल को देख लें, इस इमेज को देख लें, तो इसके केवल आपको पात्र याद करने पड़ सकते हैं, बाकी तो सब सारी चीज़ें जो है वो आपके जहन में बैठ जाएगी। सामान्यतः हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके बंटी में, आपका बंटी से क्या यहाँ पर आशा है, तो बंटी ये है। अब ऐसी अगर आप स्थिति देख रहे हैं कि ये जो है, इसमें एक पात्र हमको अजय आता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरा पात्र हमारे पास यहाँ पर शकुन है, और आप इतना आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु में बैठा हुआ कौन है, तो आंसर आपके पास, आंसर अपने पास यहाँ पर क्या है, तो वो है इसमें आपका बंटी। अब बात यहाँ पर ये आती हुई दिखाई देती है कि ये जो बंटी है, इसकी स्थिति ऐसी क्यों दिखाई दे रही है। इट मीन्स हम यहाँ पर ये कहने का प्रयास करें कि इसमें यहाँ पर एक कीवर्ड जो है इनके द्वारा यूज़ किया गया है, वो है बाल मनोविज्ञान। कि बाल मनोविज्ञान को चरितार्थ करने वाला सबसे शानदार और सबसे धुआंधार टाइटल, जिसको यहाँ पर मन्नू भंडारी के प्रथम और स्वतंत्र उपन्यास के रूप में जाना और पहचाना जाता है, वो टाइटल है इसमें आपका बंटी। सामान्यतः ये इसलिए बात आती हुई दिखाई देती है कि पढ़ लिख करके शकुन भी बहुत ज़्यादा होशियार है, एक कॉलेज में प्रिंसिपल की नौकरी करती है, प्रिंसिपल के पद पर कार्य करती हैं, और पढ़ लिख करके ये भी जो है बहुत ज़्यादा होशियार है। अब ऐसी स्थिति जब अगर आपके पास यहाँ आती हुई दिखाई देती है, तो दोनों में इस बात तक टकराव बढ़ जाता है कि जैसे ही बंटी का जन्म होता है, 3-4 साल के बाद दोनों जो है वो बिखराव के मोड़ पर यहाँ से चले जाते हैं। और अब यहाँ पर ये जो बंटी है, इसकी मानसिक स्थिति को, एक बाल मनोविज्ञान को मन्नू भंडारी के द्वारा बहुत शानदार तरीके से इसमें इंटरप्रेट किया गया। और यदि अगर आप यहाँ पर इनके सारे पात्रों के साथ में देखेंगे, तो जैसे बात ये आती हुई दिखाई देगी कि इनका अपना प्रोफेशन, इनका अपना ईगो सिस्टम, और इसी अपने ईगो सिस्टम के कारण इसका अपना सिस्टम, इनका अपना ईगो सिस्टम, इसी ईगो सिस्टम में यहाँ पर जो कोई एक पीस रहा था, तो वो उत्तर था इसमें बंटी। और इस बंटी को यहाँ पर बाल मनोविज्ञान की भांति, एक मानसिक द्वंद्व की भांति, एक दुविधा की भांति जबरदस्त तरीके से मन्नू भंडारी के द्वारा इस टाइटल के अंतर्गत, आपका बंटी नामक उपन्यास के अंतर्गत इन्होंने चरितार्थ करने का प्रयास किया। और उम्मीद करते हैं कि ये जो बातें हैं वो आपको इसमें यहाँ पर काम में आती हुई दिखाई देगी। सामान्यतः जब अपन इसमें यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो अजय के साथ में यहाँ पर चूंकि अलगाव के मोड़ में तो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर फिर आगे इनकी लाइफ में डॉक्टर जोशी आएगा, फिर ये बंटी पिसेगा, और इसकी लाइफ में जो है वो मीरा आएगी, फिर यहाँ पर बंटी पिसेगा। मीरा और इनका जो है अपना कोई बच्चा, डॉक्टर जोशी के अपने कोई बच्चे, फिर उनके मध्य वापस ये द्वंद्व की स्थिति में जाएगा। तो कुल मिला करके सभी तरफ से अगर हम यहाँ पर केंद्र के रूप में अगर देखते हैं, तो केंद्र के रूप में हमको कौन नजर आता हुआ दिखाई देगा, वो आंसर हमारे पास यहाँ पर रहेगा आपका बंटी। सामान्यतः किसी भी रचना को पढ़ने से पहले हमारा इस बात को लेकर के एक फोकस होता है कि आप और हम यहाँ पर, जैसे मन्नू भंडारी हैं, तो मन्नू भंडारी के जो जीवन परिचय से रिलेटेड बातें थोड़ी समझ लेते हैं, ताकि हमें एग्जामिनेशन हॉल में अगर उनसे संबंधित कोई प्रश्न आ जाए, तो अपना प्रश्न आगे पीछे ऊपर नीचे ना हो, है ना। बाकी ये मान करके चलते हैं कि इस पिक्चर को थोड़ा सा अपने इमेजिनेशन में बनाने का प्रयास करें, और इस पूरे की पूरे उपन्यास का जिस्ट जो है वो लेने का प्रयास अगर आप करें, और ये कर लिया, तो हमारा यहाँ से अच्छा जो है वो संकेत जाएगा, या आपका इसमें अच्छा संकेत जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट जो एक बिल्डअप होना है, जो बनना है, वो इसमें यहाँ पर बन जाएगा। चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। अगला पॉइंट अपने पास यहाँ पर आता है कि मन्नू भंडारी रचना है, इसमें यहाँ पर आपका बंटी, ये एक उपन्यास प्रकार की विधा है जिसे 1971 में प्रकाशित किया गया। तो बनने होंगे तो दो प्रश्न तो यही हो गए, कभी कभी कूट की भांति भी अगर यहाँ पर आ जाए, तब भी आपने को याद रखना है कि यह एक उपन्यास है और जिसे 1971 का प्रकाशन है। मन्नू भंडारी का जन्म 1931 और इनका जो देहांत है, निधन है, वो है 2021। फिर यहाँ से आगे कि मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में, यदि अगर आप जानते हैं तो मध्य प्रदेश का जो वर्तमान जिला है जिसका नाम है मंदसौर, उस मंदसौर के अंतर्गत भानपुरा गांव आता हुआ दिखाता है, भानपुरा टप्पा वहाँ पर आता है मंदसौर में, है ना।
फिर यहाँ से बचपन का नाम एनी हाउ कंडीशन में, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इसको आप याद रखें कि मन्नू भंडारी का जो बचपन का नाम था या इनका जो मूल नाम था वो क्या था, तो आंसर है महेंद्र कुमारी, है ना। महेंद्र कुमारी मन्नू भंडारी का बचपन का नाम है। फिर यहाँ से चले, पिता का नाम सुख संपत राय भंडारी और माता का नाम अनूप कुमारी। क्या हमें ये याद रखना है? नहीं, ये हमारी सेकंड स्थिति होती है कि एक बार आपका केवल पढ़ा हुआ हो। जैसे अगर हम यहाँ पर कोई उपन्यास पढ़ते हैं, मुख्य पात्र आते हैं, उसी के साथ में गौण पात्र आते हैं, तो मुख्य पात्र की अपने को एक एक बात या एक एक चीज़ें हाईलाइटेशन में अच्छी होनी चाहिए। जब अगर हम यहाँ पर गौण की बातें हैं तो हाँ, एक माइंड में होना चाहिए, लेकिन जो है वो अपने को इसमें यहाँ पर दिक्कत न जाए, है ना। बिल्कुल वीरेंद्र, आपको भी बहुत बहुत इस पर्व की शुभकामनाएं। फिर आगे, भाई बहन प्रसन्न कुमार, बसंत कुमार, स्नेहलता, सुशीला, किसके? मन्नू भंडारी के। अभी हम यहाँ पर मन्नू भंडारी की बात कर रहे हैं। एक स्लाइड के बाद जो है हम पहुंचेंगे यहाँ पर मेन टाइटल की तरफ, और वो रहेगा आपका बंटी अपना उपन्यास, है ना। पति का नाम राजेंद्र यादव, किनके? तो आंसर आता है कि मन्नू भंडारी के पति का नाम क्या है, तो वो है आपके पास राजेंद्र यादव। चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। दिल्ली के मिरांडा हाउस में अध्यापिका भी रही हैं, मतलब मन्नू भंडारी ने दिल्ली के मिरांडा हाउस में अध्यापिका के पद पर भी काम किया है। धर्मयुग में धारावाहिक रूप से प्रकाशित उपन्यास आपका बंटी से लोकप्रियता प्राप्त की। इट मीन्स यहाँ पर इससे जो है वो जबरदस्त इनको लोकप्रियता मिली। और उसी के साथ साथ में मन्नू भंडारी विक्रम विश्वविद्यालय जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में है, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में, वहाँ पर इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक सृजन पीठ की स्थापना की गई है जिसका नाम है प्रेमचंद सृजन पीठ। इस प्रेमचंद सृजन पीठ की अध्यक्षता के रूप में भी वहाँ पर इन्होंने काम किया है। फिर यहाँ से आगे, वर्ष 2006 में हिंदी अकादमी दिल्ली सलाका सम्मान से सम्मानित किया। हिंदी अकादमी ने दिल्ली सलाका सम्मान से इनको सम्मानित किया। 2007 में भवभूति अलंकरण से सम्मानित की गई। फिर उसके बाद में के बिरला फाउंडेशन ने आत्मकथा एक कहानी यह भी के लिए 18वां व्यास सम्मान से इनको पुरस्कृत किया गया। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसमें हम यहाँ पर कहते हैं कि एक पॉइंट अपने को ये याद होना चाहिए, दूसरा अपने पास यहाँ पर ये याद होना चाहिए, और तीसरा अपने पास यहाँ पर ये, और एक इधर की तरफ से अगर अपन देखें तो ये धर्म युग वाला जो धारावाहिक है वो अपने को इसमें यहाँ पर याद रखना चाहिए। यदि कूट के कॉन्टेक्स्ट में भी प्रश्न आ जाए तो हमारे अपने प्रश्न इसमें से आगे पीछे ऊपर नीचे न होने पाए। चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। आपका बंटी मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया प्रथम और स्वतंत्र उपन्यास है। तो पहला फैक्ट, यदि अगर वहाँ से रचना तक अगर नहीं जाते हैं और एक इनिशियल स्टेज पर जो सरप्राइज वाली चीज़ें आती हैं उसमें अगर पूछेंगे तो ये आपसे प्रश्न आ सकता है। यह एक बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, बाल मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है आप सब जानते हैं। बच्चे के जो मनोवैज्ञानिक स्थितियां होती हैं या जो उसके द्वारा किया जाता व्यवहार है, और उस व्यवहार के मध्य उसका साइकोलॉजिकल सिस्टम क्या चल रहा है। घर में अलगाव की स्थिति है, कहने को तो दोनों जो है बहुत पढ़े लिखे, और उसके बावजूद जो है यहाँ पर अलगाव की स्थिति में रहना, और फिर यहाँ पर सकून के साथ में बंटी का रहना और पिता की कमी उसको महसूस होना। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती है वो कहीं ना कहीं माइंड में बच्चों के हम इस स्थिति में अभी यहाँ पर अगर समझे या न समझे, लेकिन एक जो बच्चा होता है वो वास्तव में मन्नू भंडारी ने कहा कि वो इन चीज़ों को अनुभव कहीं ना कहीं करता हुआ दिखाई देता है। फिर यहाँ से आगे, यह 16 भागों में विभक्त है, मतलब छोटा मोटा उपन्यास तो है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसको एक जिस्ट फॉर्म में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास है। इसका प्रकाशन सन 1971 में हुआ। ये सब इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, है ना। फिर आगे, इस उपन्यास के केंद्र में बंटी है। जैसे आपने इमेजिनेशन में वहाँ पर देखा था, एक तरफ अजय दूसरी तरफ शकुन, और दोनों के द्वारा यहाँ पर अलगाव की स्थिति में बंटी का मानसिक द्वंद्व में जाना, और इसी को लेकर के पूरा उपन्यास मन्नू भंडारी के द्वारा लिख दिया जाना। शकुन एवं अजय का तलाक हो चुका है, इट मीन्स दोनों अलग अलग हो गए। इसका पता बंटी को उसके दोस्त टीटू से चलता है। अब यहाँ पर इनके मध्य जो एक वकील चाचा का नाम भी यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। बहुत हद तक इनमें यहाँ पर जो है वो सलाहकार की भूमिका या वकालत में इनमें जो है कई बार बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाते हैं, लेकिन अंततः ये मैटर इतना बढ़ चुका होता है कि दोनों अलगाव में रहना ही पसंद करते हैं, और फिर यही कहानी होती है। चूँकि इनका तो अलगाव हो जाता है, लेकिन जो बंटी है
ये जो बंटी है ये इसकी हालत खराब होती हुई दिखाई देती है, जिसको यहाँ पर मनोवैज्ञानिक रूप से मानसिक द्वंद्व की स्थिति में मन्नू भंडारी ने शानदार तरीके से एक्सप्लेन करने का काम किया है। फिर चलते हैं यहाँ से आगे, लेखिका का उद्देश्य। अब हम चले यहाँ पर प्योर रूप से पाठ की तरफ। मन्नू भंडारी ने इस उपन्यास के माध्यम से विवाह विघटन, ये है विवाह विघटन और उसका एक बच्चे पर पड़ने वाला प्रभाव, जिसको यहाँ पर बच्चा इट मीन्स बंटी, और उस पर साइकोलॉजिकल रूप से क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि ठीक है माता तो एक कॉलेज में प्रोफेसर थी, अपना जो है काम पर चले जाना, लेकिन यहाँ पर इसको एक दाई के द्वारा, जिसका नाम है यहाँ पर फूफी, उसको जो है वहाँ पर संभालने के लिए दे दिया जाना। अब इसको जो चीज़ें उस दौरान वहाँ पर महसूस होती है एक पिता की, वो उन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं ये वंचित रहता हुआ दिखाई देता है। बच्चे पर पड़ने वाले प्रभाव को उजागर किया है। फिर आगे माता पिता की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं का, क्योंकि अजय की अपनी कुछ प्राथमिकताएं थी, शकुन की अपनी कुछ प्राथमिकताएं थी, और इन्हीं प्राथमिकताओं के मध्य सेकेंडरी कौन बन गया, बंटी, है ना। प्रभाव बच्चे की मानसिक विकास पर कितना गहरा प्रभाव डालती हैं, इस उपन्यास के अंतर्गत इस बात का चरितार्थ किया गया है। यह उपन्यास बच्चों का मनोवैज्ञानिक द्वंद्व साइकोलॉजिकल रूप से, है ना, असुरक्षा की भावना, मात्र स्नेह की आकांक्षा और पारिवारिक विघटन से उत्पन्न विद्रोह को उजागर करता है। कहीं एक समय ऐसा तो नहीं आ जाएगा कि जो बंटी आज बहुत शानदार वाला एक बच्चा है, वो बाद में यहाँ पर विद्रोह की स्थिति में आ जाए, या उसको हो सके कि खिलौने के रूप में उसके पिता अजय के द्वारा जब भी इसको मिलने के लिए आते थे तो उसके लिए गन या इस प्रकार के आइटम ला देते हैं। जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो इसने पेड़ पर चल करके जो है वो नकली वाली बंदूक को धाएं 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 चलाना। अब ये चीज़ें क्यों आ रही है? जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि जब एडोलेसेंट होती है एज, 17-18 साल की होती है, 16 साल की एज होती है, बच्चा ये क्यों कर रहा है? तो क्या आपने देखा कि कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकल रूप से डिस्टर्ब तो नहीं है? मन्नू भंडारी ने इसी बात को चरितार्थ किया है, और आज तक लगता है कि इनके द्वारा जो लिखी गई रचनाएं हैं वो आज की परिस्थिति में भी आपको कहीं ना कहीं प्रासंगिक होती हुई दिखाई देगी। फिर यहाँ से आगे की तरफ इसमें बढ़ें तो पारिवारिक विघटन और उसके प्रभाव, बंटी का मानसिक संघर्ष इस विषय का केंद्र है ना। पारिवारिक विघटन किसके मध्य, अजय और शकुन दोनों अलग अलग होना, माता पिता के प्रति बच्चे की असुरक्षा और विद्रोह, बंटी के व्यवहार में यह असुरक्षा स्पष्ट रूप से झलकती है। फिर यहाँ से इसमें आगे की तरफ समाज में तलाकशुदा स्त्री की स्थिति, जो कि तलाक तो हो जाता है ना। शकुन के चरित्र के माध्यम से यह दिखाया गया है कि समाज में तलाकशुदा स्त्रियों को किस प्रकार संघर्ष करना पड़ता है। बाकायदा वहाँ पर उस पाठ में आगे ज़बरदस्त तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन है। बाल मनोविज्ञान, देखो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जब भी ये अगर जैसे अपन नेशनल लेवल टाइप की भी एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करें या स्टेट लेवल में भी कहीं पर इस प्रकार की जब ये रचनाओं में जब आता है तो ये प्रश्न सबसे ज़्यादा हाईलाइट होता है कि मन्नू भंडारी का जो आपका बंटी नामक उपन्यास है वो मुख्यतः कौन सी साइकोलॉजिकल बात को या किस बात को लेकर के हाईलाइटेशन है, तो उसका उत्तर वहाँ पर देना होता है बाल मनोविज्ञान। और बाल इट मीन्स यहाँ पर बंटी, ब से ब, है ना। बंटी का व्यवहार, उसकी प्रतिक्रियाएं और उसकी कल्पनाएं उसके आंतरिक संघर्ष को कहीं ना कहीं दर्शाती है। फिर आगे मुख्य पात्र, चलते हैं मेन से मैन की तरफ। पहला पॉइंट अपने पास यहाँ पर आया बंटी। अब बंटी कौन है? तो आप सब यहाँ पर जानते हैं कि ये अजय और शकुन का बच्चा है ना। एक संवेदनशील बालक है जो माता पिता के अलगाव से गहरे मानसिक संकट में पड़ जाता है। एक संवेदनशील बालक है और एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंट बालक है, और माँ को ऐसा लगता भी कि एक दिन जो है ये बहुत बड़ा नाम कमाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर इनकी जो अलगाव की स्थिति है और उस अलगाव की स्थिति ने इस बच्चे के अंदर जो मानसिक द्वंद्व क्रिएट कर दिया है, उसकी वजह से जो है ये पूरा का पूरा अपना जो एक लाइन लेंथ वाला जो रास्ता होता है उसको छोड़ करके किसी और दुनिया में चला जाता हुआ दिखाई देता है। शकुन कौन है? एक आत्मनिर्भर स्त्री। अब ये वाला पॉइंट यहाँ पर खतरनाक है, और यही है कि तुम्हारा पैसे कमा रहे हो, मैं मेरे पैसे कमा रही हूँ, है ना। और इस बीच यहाँ पर जब हितों की टकराहट होती है तो फिर वही बात है, बोले जा तू तेरे रास्ते जा, मैं मेरे रास्ते जाऊँ। ठीक है, तू तेरे रास्ते चली गई, वो उसके रास्ते चला गया, और उसने भी, अजय ने भी मीना नाम की एक महिला से शादी कर लेना, और यहाँ पर इस शकुन के द्वारा भी डॉक्टर जोशी से शादी कर लेना, जो शहर के एक प्रसिद्ध डॉक्टर हुआ करते हैं।
लेकिन उन सब के मध्य अंततः 12 बजी फिर बंटी की, है ना। एक आत्मनिर्भर स्त्री लेकिन अपने बेटे बंटी को बहुत अधिक स्नेह देकर उसे आत्मनिर्भर बनने नहीं देती। जरा जरा सी बात पर उसको बिल्कुल ऐसा वहाँ पर, हालांकि बहुत प्रेम भी किया इसने, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब गाड़ी होती है और उस गाड़ी में अगर 2 बैलों की आवश्यकता है तो वो लगेंगे। यदि यहाँ पर बच्चे के डेवलपमेंट के लिए माता का अगर कोई योगदान है तो पिता का भी उतना ही योगदान होता है। तो इसलिए एक की सहायता से खींचने का प्रयास करो। गाड़ी खींचती हुई तो मालूम पड़ेगी, लेकिन वास्तव में खिंचाई जा रही है नहीं, ये जो है आपको उस समय पता नहीं पड़ता, है ना। देकर उसे आत्मनिर्भर बनने नहीं देती, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा उसको फैसिलिटी मिलती है। अजय कौन है? तो बंटी का पिता है। अजय कौन है? बंटी का पिता है। अजय कौन है? शकुन का पति है ना, जो कलकत्ता में मीरा से विवाह कर लेता है और बंटी से दूरी बना लेता है। अब यहाँ पर मीरा से विवाह करने की बारी अगर आती है तो मीरा से विवाह कब करता है? मीरा से विवाह वो तब ही करता है जब इसका विवाह विच्छेद हो जाता है शकुन से। तो शकुन से विवाह विच्छेद होने के बाद में फिर वो मीरा से विवाह कर लेता है। और मीरा जो है वो कहाँ? तो आंसर इसमें कलकत्ता में। और बाद में इस उपन्यास के आखिरी में ये बताया गया है कि शुरुआत में तो यहाँ पर शकुन के साथ रहता है बंटी, लेकिन बाद में अंततः फाइनल रूप से जो है फिर ये अजय के पास चला जाता है कलकत्ता में। अब सोचो कि लंबे समय तक यहाँ रहना, फिर उसके बाद में वहाँ कलकत्ता में चला जाना, फिर वहाँ भी मीरा के अपने कोई बच्चे होना, है ना। और उसी प्रकार से डॉक्टर, क्योंकि पहले भी ये जिस घर में रहते थे तो वो एक इनका सरकारी क्वार्टर था, शकुन के द्वारा डॉक्टर जोशी शादी करने पर उसके बंगले पर चले जाना और उस बंगले को वहाँ पर बाकायदा बताया गया कि दुल्हन की तरह सजाते हैं। लेकिन उस बात का विद्रोह या विरोध करता है क्योंकि ये वहाँ पर एडजस्ट नहीं होता। आंसर कौन? तो इसमें यहाँ पर एडजस्ट नहीं होता, उसका नाम है इसमें बंटी। और बस ये भी चक्री यहाँ से इसमें कहीं ना कहीं चलती हुई दिखाई देती है। चलते हैं यहाँ से इसमें आगे की तरफ। डॉक्टर जोशी, डॉक्टर जोशी कौन है? तो शकुन का दूसरा पति। अब शकुन का पहला पति कौन? तो अजय, जो कठोर स्वभाव का है और बंटी को अपनाने में असमर्थ है, क्योंकि डॉक्टर जोशी की पहले से वो शादीशुदा है। डॉक्टर जोशी का पहले से जो है शादीशुदा है, लेकिन पत्नी का देहांत हो जाता है। तो फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं वो जो है इनके संपर्क में आता है शकुन के। अब ठीक है कि शकुन के संपर्क में तो आया, लेकिन वो बंटी को वो नहीं चाहता। न चाहते हुए बंटी को डॉक्टर जोशी के घर ले तो जाता है, लेकिन यही बात होती है कि डॉक्टर जोशी की जो पहले वाले जो बच्चे हैं 2, वो जाएंगे स्कूल कार से और बंटी जाएगा स्कूल मोटर से। अब इसमें यहाँ पर फिर अगेन कि मेरे साथ इस प्रकार का भेदभाव क्यों किया जा रहा है? ये मेरी भी तो माँ है। अब वहाँ पर चूंकि उस पिता के द्वारा जो उनके सेकंड की बात अगर अपन करें जिसमें वहाँ पर नाम आया डॉक्टर जोशी, तो उनके बच्चों का जो पहले से हैं उनके द्वारा उनको स्कूल छोड़ने जाना कार से, स्कूल से वापस लाना कार से, इसने यहाँ से जाना मोटर से और वापस आना मोटर से। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं बच्चे के माइंड में मानसिक द्वंद्व की स्थिति में उभरती हुई दिखाई देती है। तो आंसर आता है यस। फूफी कौन? याद रखना चाहिए, बड़ा शानदार वाला पात्र है इसमें, है ना। बंटी की देखभाल करने वाली सेविका, बंटी की देखभाल करने वाली सेविका जो उसे माँ से भी बढ़ करके या माँ से भी ज़्यादा प्यार देती है। क्योंकि जब शकुन जब जाया स्कूल में जो है वहाँ पर प्राचार्य के रूप में जब अपनी नौकरी करने चली जाया करती थी, तो उससे ज़्यादा तो उसको फूफी ध्यान रखती थी और फूफी उसको संभालती थी वहाँ पर एक सेविका के रूप में। लेकिन फिर यहाँ पर क्या होता है कि ये जो फूफी है ये भी एक समय पश्चात शकुन का साथ छोड़ देती है। आंसर आता है कि कब? ये तब छोड़ती है जब ये शकुन ने निर्णय ले लेती है कि अब मैं तो डॉक्टर जोशी से शादी कर रही हूँ या मैं तो डॉक्टर जोशी के घर जा रही हूँ। तब ये भी कहती है कि अब मैं भी जो है मेरे हरिद्वार जा रही हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ रहने वाली नहीं हूँ। और बंटी जो है पूरी तरीके से यहाँ पर शकुन के साथ में डॉक्टर जोशी के यहाँ चले जाता है। ठीक है, तो ये बात अपने पास आई। अब इसके अलावा इसमें यहाँ पर एक नाम है इसमें वकील चाचा, जो बहुत हद तक इनके सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। किसके मध्य? अजय और शकुन, क्योंकि मेन आपके पास यहाँ ये और इनके मध्य वाली कहानी बंटी। तो अजय एवं शकुन के वकील या सलाहकार की भूमिका इसमें यहाँ पर निभाता है। तो वकील चाचा भी क्या इस उपन्यास का पात्र है? आंसर यस। और जब अलगाव वाली स्थितियाँ होती है तो कहा भी जाता है कि इतने नॉर्मल तरीके से होते नहीं हैं, है ना, उसमें इनकी ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ती है। अब यहाँ से चलें गौण पात्र की तरफ। गौण पात्र में एक नाम आया डॉक्टर जोशी, क्योंकि इनकी इंटर सेकेंडरी है ना, शकुन के दूसरे पति।
शकुन के दूसरे पति, शकुन का पहला पति अजय, और जो कि शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर। प्रमिला कौन? डॉक्टर जोशी की मृत पत्नी, मतलब ये जो डॉक्टर जोशी है इसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, इसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, और उधर शकुन का अजय से तलाक हो जाता है। तो फिर यहाँ पर शकुन और डॉक्टर जोशी के मध्य जो केमिस्ट्री और फिजिक्स बनता है तो उसमें वहाँ पर इनसे शादी ब्याह होता है। फिर आगे अमी कौन? डॉक्टर जोशी का बेटा। जोत कौन? डॉक्टर जोशी की बेटी। अब ये जो अमी और जोत है ये सामान्यतः प्रमिला की संतानें हैं, और ये डॉक्टर जोशी और प्रमिला की संतानें, लेकिन प्रमिला जो है उनका देहांत हो जाता है। अब क्या हुआ इस पार्ट में यहाँ पर यही है कि जब ये शकुन ये कहती है कि अब मैं डॉक्टर जोशी के घर जा रही हूँ, घर को बाकायदा दुल्हन की तरह सजाया जाता है, उसके साथ में वहाँ पर बंटी भी जाता है। अब बंटी इनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाता, बंटी इनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाता, और सबसे पहले तो जाने का विरोध भी करता है, क्योंकि जिस सरकारी बंगले में उसके द्वारा, बंटी के द्वारा एक आम की गुठली वहाँ पर लगा दी जाती है, और वो पेड़ के रूप में जब वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है तो उससे उसका बड़ा लगाव हो जाता है। लेकिन चूंकि अब माँ जब जा ही रही है तो उसके साथ जाना तो पड़ेगा, उस अकेले बंगले में वो तो रह नहीं सकता, है ना। फिर यहाँ से इसके अलावा मीरा, मीरा कौन है? अजय की दूसरी पत्नी। अब अजय की दूसरी पत्नी कब? तो जब वहाँ पर पहली से शकुन से उसका तलाक हुआ तो मीरा से जो है उसका फिर वहाँ पर उसने शादी की। चीनू कौन? तो मीरा का बेटा। अब देखो क्या हुआ इसमें, यहाँ पर जब डॉक्टर जोशी के घर गया बंटी, तब यहाँ भी पहले से 2 संतानें मिली। जब यहाँ पर जब बाद में जब ये उपन्यास खत्म होने वाला होता है, फिर यहाँ से बंटी शकुन के पास से चला जाता है अजय के पास, लेकिन जब अजय के पास जाता है तो वहाँ पर भी है चीनू, और वो चीनू कौन है? मीरा का बेटा, है ना। टीटू कौन? बंटी का दोस्त। इसमें यहाँ पर चर्चा होती है एक आध जगह, जहाँ पर विवाह विच्छेद की जब बात आती है तो टीटू से ही पता चलती है उसको। फिर आगे कुन्नी शर्मा साहब की लड़की, एक बहुत नगण्य टाइटल में है, माली, एक माली, जो उसके घर में, यहाँ पर शकुन के घर में पेड़ पौधों के और इनकी रखवाली करने का काम करता था, एक चपरासी और एक बंसीलाल। तो ये इसमें इतने यहाँ पर नाम आए, लेकिन शुरू के 5-6 नाम आप अच्छी तरीके से याद रखें, बाकी ये आपके लिए सेकेंडरी पोजीशन होगी। अब यहाँ से आगे चलते हैं, तो जैसे इसमें यहाँ पर ये शब्द हैं खतरनाक वाले, और इनको अगर हम यहाँ पर देख लें, समझ लें, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है उस पर जब अंडरस्टैंडिंग के कूट के फॉर्म में भी यदि क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हारे हमसे गलत यहाँ पर नहीं होंगे। उन्होंने कहा असुरक्षा किसके अंदर? एक ही है, शकुन तो डॉक्टर जोशी से प्रेम विलाप में जो है मगन हो गई है ना। उधर अगर उसकी भी बात किया जाए, अजय की भी, तो वो भी जो है मगन हो गया मीरा के साथ में। लेकिन यहाँ पर असुरक्षा किसके अंदर? विद्रोह किसके अंदर? मनोवैज्ञानिक द्वंद्व किसके अंदर? तो जब अगर आप इन सब सारी चीज़ों को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये सब सारे शब्द मन्नू भंडारी ने बंटी के लिए ही कहीं ना कहीं लिखती हुई दिखाई देती है। देखते हैं असुरक्षा, बंटी का अपनी माँ से अलग होने का डर, है ना। फिर यहाँ पर विद्रोह, बंटी का अपने पिता, सौतेले भाई और समाज के प्रति विरोध। अपने पिता, क्योंकि पिता जब वहाँ पर तलाक हो जाता है, और उसके बाद में सौतेले भाई जब चाहे यहाँ पर जाएं, किसके घर? जब अगर अपन इसमें यहाँ पर डॉक्टर जोशी के घर जाएं तो वहाँ पर सौतेले भाई, और अगर उसके घर वहाँ पर जब अंत में मीरा के वहाँ जाता है, जब अजय के यहाँ जाता है, तब समाज के प्रति विरोध। मनोवैज्ञानिक द्वंद्व किसके अंदर? तो फिर यहाँ पर अगेन बात आई बंटी के अंदर की बंटी के अंदर पल रही भावनात्मक उलझने और परायपन। शकुन के नए घर में बंटी का अपने सौतेले परिवार से अलगाव महसूस करना। शकुन के नए घर में, शकुन का नया घर कौन सा था? तो वो जब वो डॉक्टर जोशी के घर चली जाती है तो वो उसका, लेकिन वहाँ पर बंटी तो फिर कहीं ना कहीं सौतेलापन का व्यवहार का शिकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आंसर आता है कि यस, ठीक है। फिर यहाँ से चले निष्कर्ष, फिर चलते हैं एक से बढ़कर के एक शानदार क्वालिटी वाले प्रश्न। पाठ का आभा मंडल यदि यहाँ पर साइकोलॉजिकल रूप से फिट हो गया तो मन्नू भंडारी का आपका बंटी कितना भी बड़ा उपन्यास क्यों न हो, अपने वहाँ पर साइकोलॉजिकल सारे प्रश्न हम सही करेंगे। आपका बंटी सिर्फ एक बालक की कहानी नहीं, बल्कि इस समाज में परिवार, रिश्ते और बाल मनोविज्ञान को दर्शाने वाला एक मार्मिक दस्तावेज है। सोचिए ना क्या बीतती होगी, 4 साल का होना, दोनों में अलगाव हो जाना, फिर कुछ दिनों बाद मम्मी के व्यवहार में ज़बरदस्त चेंज देखना,
वो यहाँ तक कहते हैं कि जब मम्मी कॉलेज जाने के लिए जब तैयार होती थी तो उससे भी उसको बड़ा अटपटा लगने लग गया था। फिर वहाँ पर अगर किसी से बात करती तो उसमें उसको अटपटा लगने लग जाता था। फिर उसके साथ में और डॉक्टर जोशी के साथ में तो वो चली ही जाती है। तो इस दौरान ये सब सारी चीज़ें जो एक छोटा बच्चा होगा वो क्या महसूस करता होगा। तो उन्होंने यहाँ पर वही कहा, परिवार, रिश्ते और बाल मनोविज्ञान को दर्शाने वाला एक मार्मिक दस्तावेज है, उसका नाम है आपका बंटी, उपन्यास मन्नू भंडारी का। लेखक ने इस अत्यंत संवेदनशीलता के साथ और यथार्थपरक शैली में प्रस्तुत किया है जिससे पाठक बंटी के दर्द को, पाठक तुम और हम, बंटी के दर्द को इट मीन्स बच्चे के दर्द को, कि परिवार तो एक झटके में अलग हो जाते हैं, वो दोनों अपनी लीलाओं में चालू हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बंटी का अपना दर्द होता है वो आप महसूस कीजिए, उसके साथ समानुभूति सहानुभूति ले जा करके कि यदि आप और हम उस परिस्थिति में होते तो उसके तुम्हारे हमारे साथ या तुम्हारे हमारे बच्चों के साथ ये किस प्रकार की स्थितियां डेवलप होती हुई दिखाई देगी, इसका यहाँ पर बढ़िया तरीके से इसमें डिस्क्रिप्शन दिया है। ये है आपका एक पार्ट का आभा मंडल। अब इसके बाद में एक आध जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पर कि जैसे कभी कभी ऐसा रहता है कि कथन पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ मैंने ये 3 कथन रखे हैं, ज़्यादा तो नहीं इसमें, लेकिन 3 बड़े पॉपुलर जो किसी न किसी एग्जाम्स में यहाँ पर आए हुए हैं कि किसने किससे कहा। पहला कथन, बड़ी खातिर करना सीख गया, बड़ी खातिर करना सीख गया, तू एकदम ही बड़ा और समझदार हो गया लगता है। ये कथन किसने और किससे कहा। अब यहाँ पर देखो, खातिर करने की बात किसकी आती है, तो आंसर ये है कि जब ये वकील चाचा ये वकालत से रिलेटेड मैटर में जब इनके घर आया करते थे, तो ये जो घर में देखो, अब बात यहाँ पर है कि तू तुकारे से बात हो रही है। अब तू तुकारे से बात सकून से नहीं हो रही है, न तू तुकारे से बात उस घर में माली है उससे हो रही है, न तू तुकारे से बात उस घर में चपरासी है उससे हो रही है ना। ये किससे होगी, तो तू तुकारे की बात हम छोटे से करते हैं। तो आम तौर पर यदि आप जजमेंट लगाओगे, जल्दी से अगर आप समझ रहे हो मेरे बात, अगर आप जजमेंट लगाओगे तो कौन किससे कह रहा है, बड़ी खातिर करना सीख गया, तू एकदम ही बड़ा और समझदार हो गया लगता है, किसने किससे कहा, ये किस उपन्यास का ये कोटेशन आता हो। दूसरा प्रश्न अपने पास ये कि किस उपन्यास का है। पहला तो अपने पास यहाँ पर ये हुआ किसने किससे कहा, तो अब आपने इसमें यहाँ पर जजमेंट लगा लिया और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख दिया, बिल्कुल सही है। ये है आपके पास, वकील चाचा बंटी से कहता है, तो इसका पॉइंट ये हुआ। फिर अगला, तुम्हारा बेटा तो बड़ा गुनी है सकून, मतलब यहाँ पर बहुत होशियार है। तुम्हारा बेटा तो बड़ा गुनी है सकून, कलाकार बनेगा, मतलब यहाँ पर बच्चा छोटा है लेकिन तुम्हारा बेटा तो बड़ा गुनी है। अब देखो इसमें यहाँ पर बात आई इसमें कि सकून कह नहीं सकती, सकून कह नहीं रही है, सकून का पति अजय कहेगा नहीं, डॉक्टर जोशी की एंट्री हुई नहीं, तो फिर यहाँ पर इस प्रकार की बातें जो हैं वो कौन, तो घर में आना जाना एक और किसका यहाँ पर था। तो इसी ज्यूरिडिक्सी के मामले में, न्यायिक मामले में, सलाहकार के मामले में वकील आते थे। तो तुम्हारा बेटा तो बड़ा गुनी है सकून, कलाकार बनेगा, तो ये पॉइंट भी वकील चाचा कहीं न कहीं बंटी जब उसके सामने जब जाते हैं तब उनसे कहते हैं। फिर अगला, देख रही हूँ, अब देखना यहाँ पर सेंटेंस ही कन्वर्ट हो जाता है, रही हूँ। तो पहले तो यहाँ पर आगे जब इस प्रकार की जो शब्द हैं पढ़ करके एक जजमेंट का खेल चालू हो जाता है कि कंटेंट को पकड़ने का। रहा हूँ तो फिर अजय आता, रहा हूँ तो डॉक्टर जोशी आते, रहा है तो चपरासी आता, है ना। अब यहाँ पर रही हूँ, इट मीन्स या तो ये बात मीरा की होगी या फिर ये बात जो है किसकी होगी, तो आंसर इसमें यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया, वो इसकी माँ सकून का। देख रही हूँ जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है। अब यहाँ पर जैसे ही इनका विवाह विच्छेद होता है तो सबसे पहले तो ये सकून के पास रहता है, जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है वैसे ही वैसे जिद्दी और ढीठ होता जा रहा है। अब जिद्दी और ढीठ क्यों हो रहा है, तो तुम्हारे अपने व्यवहार के कारण, तुम्हारे अपने ये लटे निकालने के कारण, तुम्हारा जो है वो एक्टिविटी में बिजी हो जाना और इसका जो है अपने आप को अकेलापन महसूस होना, बड़ा होता जा रहा है वैसे ही वैसे जिद्दी और ढीठ होता जा रहा है। अब यहाँ पर किसके लिए बात कर गई, तो ये तो तय है कि बंटी के लिए, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है। भाई मैन इस उपन्यास के यहाँ पर सेंटर में कौन है,
है ना। तो बात इसमें यहाँ पर ये आती हुई दिखाई दी कि अब इसमें ये देखना है कि ये किसने कहा, तो आंसर है कि उसकी माँ ने कहा। तो ये शकुन जो है बंटी से स्टेटमेंट कहती। अगले प्रश्न इसमें यहाँ पर ये भी है कि ये जो है वो स्टेटमेंट कौन से उपन्यास के हैं, तो इसका उत्तर जाएगा ये आपका बंटी वाला जो उपन्यास है इससे संबंधित ये कथन हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्वालिटी वाला एक जितने कम से कम शब्दों में आपके कॉन्सेप्ट को बेहतर बना सकता था, बनाने का प्रयास इसमें किया। चलते हैं अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर सेशंस की तरफ, एक से बढ़कर के एक, ताकि अगर हमारे सामने कुछ यूं ही प्रश्न टकरा जाए तो अपनी स्थिति क्या बनेगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था? ए उज्जैन में, बी भोपाल में, सी भानपुरा में, डी जबलपुर में। जल्दी से फास्ट। ए उज्जैन, बी भोपाल, सी भानपुरा, जबलपुर। देखो उज्जैन है नहीं, भोपाल है नहीं, जबलपुर है नहीं, भानपुरा है, और भानपुरा में भी यदि अगर देखें तो मध्य प्रदेश का जो मंदसौर जिला है उस मंदसौर जिले के अंतर्गत भानपुरा टप्पा या भानपुरा गांव आता है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? बिल्कुल सही जवाब, सी उत्तर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मन्नू भंडारी का बचपन का नाम क्या था? ए मनीषा कुमारी, बी महेंद्र कुमारी, सी माधवी देवी, डी ममता भंडारी। मनीषा कुमारी नहीं, माधवी देवी नहीं, ममता भंडारी नहीं, क्या उत्तर आएगा? बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर है वो है महेंद्र कुमारी। तो आंसर जाएगा यहां पर बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आपका बंटी उपन्यास पहली बार किस पत्रिका में धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुआ था? ए साप्ताहिक हिंदुस्तान, बी धर्मयुग, सी कादम्बनी, डी नवनीत। तो ये हमने इसमें यहाँ पर बाकायदा बिल्कुल चर्चा की है। साप्ताहिक हिंदुस्तान नहीं, कादम्बनी नहीं, नवनीत नहीं। उत्तर क्या है इसमें यहाँ पर? बिल्कुल, है ना, उर्वशी आदि लोगों का जो है इसमें यहाँ पर, जसपाल आदि का इसमें उत्तर सही है। उत्तर जाएगा इसमें वो हैं बी धर्मयुग। नेक्स्ट पॉइंट, मन्नू भंडारी किस विश्वविद्यालय में प्रेमचंद सृजन पीठ की अध्यक्षा के रूप में भी इन्होंने काम किया है? दिल्ली विश्वविद्यालय? नो। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय? नहीं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय? नहीं। कहाँ पर? विक्रम विश्वविद्यालय, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में महाकाल की नगरी में है ना। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है विक्रम विश्वविद्यालय, प्रेमचंद सृजन पीठ है यहाँ पर, और उसमें अध्यक्षा के रूप में कहीं ना कहीं इन्होंने काम किया है। क्वेश्चन नंबर 5, मन्नू भंडारी को वर्ष 2006 में किस सम्मान से नवाजा गया था? ज्ञानपीठ? नहीं। साहित्य अकादमी? नहीं। भवभूति 2007 का है, और ये मध्य प्रदेश सरकार का है, और ये वाला जो है वो दिल्ली सरकार का है 2006 वाला। तो बिल्कुल सही जवाब, दिलीप आदि लोगों को इसमें उत्तर यहाँ पर सही है। दिलीप प्रकाश आदि ने इसमें उत्तर दिया है कि दिल्ली श्लाघा सम्मान इसका आंसर जाएगा, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 2007 में मन्नू भंडारी को मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया? ए कालिदास? नहीं। शरद जोशी? नहीं। मुक्तिबोध? नहीं। उत्तर क्या जाएगा इसमें? भवभूति अलंकरण, बिल्कुल सही जवाब। इसमें यहाँ पर इसका आंसर है वो है भवभूति अलंकरण, उत्तर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मन्नू भंडारी किस कॉलेज में अध्यापिका रही है? ए हिंदू कॉलेज? नहीं। लेडी श्री राम कॉलेज? नहीं। गार्गी? नहीं। मिरांडा हाउस में इन्होंने कहीं ना कहीं अध्यापिका के रूप में काम किया है। तो उत्तर इसमें यहाँ पर क्या जाएगा? ये है आपके पास बी। नेक्स्ट पॉइंट, चालू यहां से पाठ पर आधारित आप शानदार कॉन्सेप्ट पर ब्याह पर आधारित प्रश्न। बंटी किस कारण मानसिक संकट में पड़ जाता है? ए उसे स्कूल में परेशानी थी, माता पिता का अलगाव हो रहा है, डॉक्टर जोशी के कठोर व्यवहार के कारण, उसकी फूफी उससे छोड़कर चली गई। तो फूफी तो बहुत बाद में छोड़ के चली गई। कब? जब यहाँ पर शकुन ये निर्णय लेती हैं, जब यहाँ पर शकुन जो है वो निर्णय लेती हैं कि अब मुझे जो है जाना है किसके यहाँ? अब मुझे जाना है डॉक्टर जोशी के यहाँ। तब वो जो है अपने यहाँ से छोड़ करके हरिद्वार जाती है। तो उसी समय यहाँ पर ये इसका उत्तर फुफी वाला नहीं है। अब इसमें से भाई मानसिक संकट है, तो मानसिक जोशी तो इसमें यहाँ पर जब अगर अपन देखेंगे तो ऐसी स्थिति में कि माता पिता के अलगाव के कारण, क्योंकि मेन पॉइंट आपके पास यहाँ पर यही है, तो उत्तर जाएगा इसमें क्या? तो आंसर है इसमें बी की माता पिता के अलगाव के कारण।
क्वेश्चन नंबर 9, शकुन अपने बेटे बंटी के प्रति कैसी माँ थी? बहुत कठोर और अनुशासन प्रिय, आत्मनिर्भर और अपने बेटे को आत्मनिर्भर बनाने वाली, बहुत स्नेह देने वाली लेकिन उसे आत्मनिर्भर बनने नहीं देती, अपने बेटे की उपेक्षा करने वाली। अपने बेटे की उपेक्षा करने वाली नहीं थी वो, बहुत कठोर नहीं थी, है ना। अपने बेटे को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने काम नहीं किया। जरा सी भी अगर कोई उसको दिक्कत हो जाए तो बिल्कुल उसके लिए वहाँ पर सब काम में लगे हुए लोग तैयार रहते थे, इसलिए वो जो है सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बन पाया। तो यहाँ पर बहुत स्नेह देने वाली लेकिन उसे आत्मनिर्भर बनने नहीं दिया। तो इसका उत्तर यहाँ पर क्या जाएगा 9 का, ये है इसमें सी। चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। सिंबल जो है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, मन्नू भंडारी ने आपका बंटी उपन्यास के माध्यम से मुख्य रूप से किस विषय को उजागर किया है? क्या इसमें यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन की बात की है? क्या इसमें शैक्षिक सुधार की बात की है? क्या स्त्री स्वतंत्रता और अधिकार की बात की है? या विवाह विघटन और इस विवाह विघटन का बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसका जिक्र किया है? तो बिल्कुल 100% यहाँ पर विवाह विघटन और बच्चे पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है इसी बात को इसमें यहाँ पर हाईलाइट किया है। तो उत्तर क्या जाएगा, ये है अपने पास इसमें बी, है ना। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, बंटी अपने सौतेले परिवार के साथ कैसा महसूस करता था? बहुत खुश और सुरक्षित? बिल्कुल नहीं। सौतेले भाई बहनों के साथ घुल मिल गया था? नो। परायापन और अलगाव महसूस करता था और नए परिवार को अपने से बेहतर मानता था? बिल्कुल नहीं। भाई पूरे के पूरे उपन्यास में इसी बात को लेकर के तो यहाँ पर चर्चा है, इसी बात को लेकर के तो इसमें चर्चा है कि वो जब सौतेले परिवार की बात आती है तो दो सौतेले परिवार हुए। एक तो जब डॉक्टर जोशी के घर जाता है तब माँ शकुन के साथ, और फिर अंत में वहाँ पर अजय के साथ जाता है तब। तो उसमें जो है वो अपने आप को बहुत ज़बरदस्त तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाया, वो हमेशा अलगाव, वो जो है यहाँ पर परायापन ही महसूस करता था। इस उपन्यास की मेन कीवर्ड इसमें यही है। इसका उत्तर क्या है? बिल्कुल सही जवाब सभी लोगों का उत्तर है इसमें यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर 11, 12, आपका बंटी उपन्यास में बंटी के मनोवैज्ञानिक द्वंद्व का मुख्य कारण क्या था? उसे स्कूल में पढ़ाई में परेशानी होती थी? नहीं। माता पिता के अलगाव और नए परिवार में अपनत्व की कमी, उसकी माँ उसे पढ़ने नहीं देती थी, वह अपने पिता के साथ रहना चाहता था लेकिन वे उसे स्वीकार नहीं करते थे। तो यहाँ पर अगर अपन इसमें देखें तो इस प्रकार की बातें, माता पिता का अलगाव और नए परिवार में अपनत्व की कमी, क्योंकि सीधी सी बात है जब अगर पहले से कोई वहाँ रह रहा हो, जैसे जब अजय के वहाँ जाता है आखिरी में, वहाँ पहले से एक बच्चा था, जब डॉक्टर जोशी के घर जाता तो पहले से वहाँ 2 बच्चे थे। अब इसमें वहाँ पर इसका जाना तो उन सब सारी चीज़ों को दिक्कत तो होती है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? तो इसका उत्तर है अपने पास यहाँ पर बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका बंटी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? यदि प्रश्न थ्योरी से छूटेगा तो प्रश्न यहाँ से आपके पास है। क्या 1965? नहीं। 80? नहीं। 90? नहीं। फिर क्या है इसमें? तो 1970, बिल्कुल इसमें यहाँ पर 1971 इसमें संगीता और हेमा आदि लोगों का उत्तर जो है सही है इसमें 1971। नेक्स्ट पॉइंट, उपन्यास आपका बंटी की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बालक के शारीरिक विकास को दर्शाता है। शारीरिक विकास की चर्चा नहीं है कि इसकी हाइट खूब बढ़ रही है, कि मोटा हो रहा है, कि लंबा चौड़ा हो रहा है। असामान्य बालक की मनोवैज्ञानिक जो है विशेषताओं का परिचय दे रहा है ये पाठ। समाज में महिलाओं की स्थिति को उजागर कर रहा है या भारतीय संस्कृति का चित्रण कर रहा है। तो इसमें यहाँ पर क्या है कि जो बालक है उस बालक का जो बाल मनोविज्ञान होता है उसका जबरदस्त तरीके से इसमें यहाँ पर परिचय दिया गया है इस पाठ के अंदर, है ना। तो उत्तर इसमें यहाँ पर क्या जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 15, बंटी के माता पिता का नाम क्या है? देखो, एक तो ये है कि उपन्यास केंद्र में है बंटी, इसलिए बाल मनोविज्ञान की बातें हैं। अब अगर वहाँ से यदि प्रश्न आगे पीछे हो जाता है तो फिर आपके पास इस प्रकार के भी कि बंटी के माता पिता का नाम क्या है? अजय और मीरा, ये भी सही है, पर ये कितने %? 50%। शकुन और डॉक्टर जोशी, ये भी सही है 50%। ये जो है यहाँ पर सही कितना है? तो ये सही
25% हैं, लेकिन ये जो है आपके पास यहाँ पर 100% सही है। इसलिए मेरे प्यारे विद्वानों, आजकल एग्ज़ामों के जो ट्रेंड है उस ट्रेंड में इस बात का विशेष करके ध्यान रखें कि पता चले कि चारों उत्तर सही थे। अब इसमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा सही पॉइंट कौन सा आया, तब आपके पास 100% जबकि देखें, क्योंकि भाई यहाँ पर अजय तो जो है वो हेरिडिटी वाले पिता हैं, लेकिन ये भी तो सौतेली माता के रूप में है आखिरी समय में। फिर यहाँ पर ये है कि ये तो हेरिडिटी वाली माता है, लेकिन यहाँ पर ये भी तो सौतेले पिता के रूप में है, क्योंकि इनके घर भी तो जाकर रहता है वो। ठीक है, बिल्कुल इसमें तो इस प्रकार की बातों को यहाँ पर आप ध्यान रखें। बहुत प्यारा प्रश्न है और ये किसी विगत वर्ष की एग्जाम में आया हुआ क्वालिटी वाला प्रश्न है, जहां पर आपको उत्तर देने का एक तरीका भी आ गया है कि इसकी सहायता से आप कैसे प्रश्न से सामना करोगे। चलते हैं 16 नंबर पे। अजय ने शकुन से अलग होने के बाद किससे विवाह किया? बिल्कुल सही बात है। ए रीमा से, बी सुमन से, सी मीरा से, डी राधा से। अब देखो यहां पर अपने को नाम एनी हाउ कंडीशन में पता होना ही चाहिए। अब ये समझदारी नहीं है, ये मेमोरी है। समझना क्या है, जो बाल मनोविज्ञान, जो अलगाव की चीजें थी वो समझने वाली बातें हैं। ये आपके पास मेमोरी है, याद होगा तो सही होगा, याद नहीं होगा तो सही नहीं होगा। इसमें यहाँ पर क्योंकि अजय की दूसरी पत्नी की बात करें तो रीमा नहीं है, न यहाँ पर जो है सुमन है, कौन है इसमें? मीरा है, न इसमें यहाँ पर राधा है ना? बिल्कुल सही जवाब। तो इसमें इसका आंसर क्या जाएगा? ये है इसमें सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बंटी की देखभाल कौन करता था? बहुत प्यारा प्रश्न है। बंटी की देखभाल मतलब प्रश्न ऐसा आएगा कि आपका बंटी उपन्यास में बंटी की देखभाल कौन करता था? ए उसकी माँ शकुन, नहीं, ये तो पढ़ाने में बिजी थी और फिर थोड़ा बहुत सिंगरने में। उसकी दादी, दादी का कोई रोल था नहीं वहाँ। उसके पिता अजय, चूंकि अलगाव हो गया तो पिताजी चले गए। अब यहाँ पर उसकी फूफी, और फूफी जो है वो क्या, तो इसमें यहाँ पर उसे सेविका के रूप में, एक धाई माँ के रूप में जो है वो डिफाइन किया गया है। तो अपने को इसमें यहाँ पर याद रखना है। और जब फूफी भी एक समय पश्चात उसको छोड़ करके चली जाती है, जब शकुन ने ये निर्णय ले लिया कि अब तो मुझे डॉक्टर जोशी के घर जाना है, तो ये कहती मैं भी हरिद्वार चली, है ना? तो इसका उत्तर क्या जाएगा? ये है सी। क्वेश्चन नंबर 18। बंटी की मां शकुन, बिल्कुल सही है, किस पद पर कार्यरत थी? ए वो डॉक्टर थी, वो वकील थी, वो गृहिणी थी, वो कॉलेज की प्रिंसिपल थी। और एक बार ऐसी भी बात आती है कि जब वो डॉक्टर जोशी है, इनसे जब मिलने जुलने की बातें आती हैं, और उन्होंने कहा कि ज़रूरत से ज़्यादा यदि इस कॉलेज वाले अड़ंगा लगाएंगे तो मैं कॉलेज भी छोड़ दूंगी, है ना? तो इसका उत्तर यहाँ पर क्या है? इसका है इसमें कॉलेज की प्रिंसिपल। 19। बंटी को किस चीज से सबसे अधिक असहजता होती थी? ए अपने पिता से मिलने में, बी माँ के कॉलेज जाने पर अकेले रहना, सी खेलकूद करना, और मीरा से मिलना। ये बातें तो इसमें यहाँ पर कट गई, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो अपने पास यहाँ पर अपने पिता से मिलना या फिर माँ के कॉलेज जाने पर अकेला रहना। तो आप माँ के कॉलेज जाने पर अकेला रहना, क्योंकि फिर दिन भर उसके साथ जो फूफी है, सेविका है, वो उसको दलिया वलिया खिलाती रहती थी। और एक बार तो बड़ा गुस्से में आया था, इतना खतरनाक गुस्से में आ जाता था ये कि अगर वो फूफी ने कुछ खाने को दिया तो खाने के प्लेट ऐसा फेंक दिया करता था ये। और उसके पीछे उसका एक लॉजिक था कि ये जो है मेरे को फूफी एक जैसा ही खाना बना करके दलिया खिलाती रहती है, तो मैं जो है इससे उब जाता हूँ। तो इसका उत्तर अपने पास यहाँ पर क्या है? तो ये है इसमें बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बंटी का व्यवहार कैसा होता जा रहा था? जिम्मेदार और आत्मनिर्भर? नहीं। बिगड़ेला और जिद्दी? शांत और समझदार? हमेशा खुश रहने वाला? नहीं। खुशी तो छीनी गई थी जैसे ही अलगाव हुआ था। वो भी ये चाहता था कि मेरे पापा आए, मेरे पापा भी मुझे जिस प्रकार से अन्य बच्चों के पापा जो है उनको ले जाते हैं मार्केट में और कुछ दिलाते हैं, उसी प्रकार मेरे पापा भी आ जाए और मेरे को ले जाएं, है ना? शांत और समझदार सवाल ही था, क्योंकि यहाँ जो है वो साइक्लोन तूफान चलने लग गए थे। बिगड़ेल और जिद्दी? आंसर आता है कि यस। और खिलौने की बंदूक को भी लेकर के पेड़ के ऊपर बैठ करके से धाएं चलाता था। इसका मतलब सोच लीजिए कि अंदर कितनी आग डेवलप होती हुई दिखाई दे रही होगी। बाकायदा इस उपन्यास में यहाँ पर मन्नू भंडारी जी लिखती हैं। फिर आगे, बंटी ने फूफी द्वारा दिया गया नाश्ता क्यों फेंक दिया? क्या उसे भूख नहीं थी? वह दलिया खाकर ऊब चुका था? उसने नया भोजन मांग लिया था? वह बीमार था?
उसका ये कहना था कि ये दलिया 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 दलिया। और कभी कभी जब भयंकर, एक तो पहले तो साइकोलॉजिकल रूप से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो ही रहा था वो, अब यहाँ पर ऊपर से खाना भी एक जैसा, तो खाने की प्लेट ही जो है कभी कभी तो ऐसे कैसे दन्ने से जो है फूफी की तरफ वापस उसको फेंक दिया करता था। तो इसका उत्तर क्या जाएगा इसमें, यहाँ पर वह दलिया खाकर ऊब चुका था, है ना। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न जो है वो आपको एक से बढ़कर के एक शानदार लग रहे होंगे और कॉन्सेप्ट भी आपका बन रहा होगा। ज़रूर आपका कमेंट चाहिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट जो है वो ज़रूर चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है वो आपको कैसे लगे। अगला, आपका बंटी किस साहित्यिक विधा से संबंधित टाइटल है? ए, क्या ये आत्मकथा है, कहानी है, नाटक, उपन्यास, क्या है इसमें से? बिल्कुल सही जवाब, ये आत्मकथा नहीं है, नाटक नहीं है, कहानी संग्रह नहीं है, ये है, उसका नाम क्या है? तो इसमें उपन्यास है, तो उत्तर जाएगा वो है सी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। बंटी के पिता अजय बत्रा कहाँ रहते थे? बंटी के पिता अजय बत्रा कहाँ रहते थे? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी लखनऊ। तो यहाँ पर नहीं दिल्ली नहीं मुंबई, मुझे लगता है कि अधिकतर जगह जब अपन इस प्रकार की बातें अगर करते हैं, आगे भी टाइटलों में देखा कि इधर से अगर कहीं गए तो सीधे कलकत्ता जाता है ना। तो कहाँ रहते थे? तो आंसर है इसमें क्या, कलकत्ता, बिल्कुल सही जवाब। चले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24। जब बंटी के पिता उससे मिलने आते थे, ठीक है, विवाह विच्छेद हो रहा था, शकुन से उसकी अपनी एक लड़ाई थी, एक अलग मैटर है, दोनों की अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, या यूं कहें कि दोनों जो है ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ करके दोनों ज़रूरत से ज़्यादा समझदार हो गए थे। पर जब फिर भी तो वो जब मिलने आते थे, जब बंटी के पिता उससे मिलने आते थे तो वे क्या लाते थे? क्या उसके लिए कपड़े और किताबें? नहीं। पैसे और मिठाइयाँ? नहीं। मोबाइल और घड़ी? नहीं। खिलौने और आइसक्रीम उसके लिए लाते थे। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? बिल्कुल सही जवाब इसमें है यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। बंटी के अंदर माता पिता के प्रति विद्रोह की भावना कब उत्पन्न होती थी? जब उसे नए कपड़े नहीं मिलते थे, इसकी चर्चा ही नहीं है पाठ में। जब फूफी उसे डांटती थी, बड़ी प्यार से रखती थी फूफी, माँ का भी जितना प्यार नहीं मिला, मन्नू भंडारी इसमें बताते उससे ज़्यादा तो प्यार जो है फूफी करती थी। जब उसकी माँ कॉलेज जाती थी, जब पिता उसे ध्यान नहीं देते थे। बंटी के अंदर माता पिता के प्रति विद्रोह की भावना कब उत्पन्न होती थी? तो यहाँ पर यह है इसमें बेसिकली, इसमें यहाँ पर इसको भी लाया कि जब पिता, चूँकि पिता की जब अगर अपन बात करें तो ये उस टाइटलों में था जब आमतौर पर ये डॉक्टर जोशी वाली जो स्टाइल आती हुई दिखाई देती है, तो उस संदर्भ में यहाँ पर कहीं ना कहीं उसके अंदर विद्रोह की भावना जगती हुई दिखाई देती थी। तो उत्तर जाएगा इसमें यहाँ पर क्या? तो आंसर है इसमें बी। नेक्स्ट पॉइंट, तलाक से संबंधित संदेश लेकर कौन आया करता था? ए डॉक्टर जोशी? नहीं। फूफी? नहीं। वकील चाचा? और डी अजय के दोस्त। तो यहाँ पर जो वकील एक सलाहकार की भी भूमिका निभाया करते थे, बिल्कुल सही जवाब। तो इसमें यहाँ पर आंसर क्या जाएगा? इसका उत्तर है वो है इसमें वकील चाचा, है ना। तो आंसर अपने को देना है, ये पॉइंट है इसमें सी। नेक्स्ट पॉइंट 27। बंटी की माँ शकुन तलाक की खबर सुनकर कैसी हो गई? जब यहाँ पर यह है कि अब फाइनल रूप से अब तलाक हो ही रहा है और अब अजय मान ही नहीं रहा है, वो भी तलाक लेने पर ही उतारू हुआ है, तब वो वहाँ पर बहुत प्रसन्न हो गई? नहीं, उस समय बहुत प्रसन्न नहीं हुई। गुस्से में हुई? नहीं। डर गई? नहीं। वह उस समय बड़ी उदास हो गई थी, लेकिन वो उदासी बहुत लंबे समय तक नहीं रही। डॉक्टर जोशी से कनेक्शन के बाद उदासी सब जो है ख़त्म होती हुई दिखाई दी, है ना। फिर अगला पॉइंट है 28। बंटी के पिता इट मीन्स अजय कहाँ ठहरे थे जब वह मिलने आते थे? इट मीन्स यहाँ पर जब भी बंटी से मिलने के लिए आते थे तो वो कहाँ ठहरते थे? होटल में? नहीं। वकील चाचा के घर? नहीं। अपने पुराने घर में? नहीं। कहाँ पर? तो इसका उत्तर जाता है कि वो सर्किट हाउस में रहा करते थे जब इससे मिलने के लिए आते थे। कुछ ऐसा ही बताया गया है कि 4 एक बार वो मिलने के लिए आए हैं, इसमें इस पार्ट में यहाँ पर उल्लेख है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। बंटी को अपने माता पिता के बारे में संकेत कहाँ से मिलते थे? फूफी की बातों से? नहीं, फूफी इस प्रकार की बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती थी।
वकील चाचा की बातों से नहीं, स्कूल के शिक्षकों से नहीं, पड़ोसी बच्चों के माता पिता की बातचीत से। जो पड़ोसी बच्चे हैं उनके कहीं ना कहीं, चूँकि ठीक है कहीं पर भी आग लगी हो लेकिन आसपास जो है उसकी लपटें तो जाती हुई दिखाई देती है, तो जब वहाँ बातचीत होती थी तो इसको पता चलने लगता था कि अब हमारे माता पिता जो है पूरी तरीके से, क्योंकि बच्चा छोटा है ज़्यादा समझ भी नहीं पाता, यूं ही कहीं 3-4 साल का रहा होगा, ऐसा जो है इसमें यहाँ पर चरितार्थ किया गया है। तो इसका उत्तर इसमें यहाँ पर क्या जाएगा, पड़ोसी बच्चों के माता पिता की बातचीत से उनको पता चलता था, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। बंटी को डॉक्टर जोशी का आना क्यों पसंद नहीं था। बंटी को डॉक्टर जोशी का आना क्यों पसंद नहीं था। क्योंकि वे उसे डांटते थे, क्योंकि वे उसकी माँ से बात करते थे, क्योंकि वे उसे मिठाइयाँ नहीं लाते थे, क्योंकि वे उसके पिता के दोस्त थे। ना दोस्त थे ना मिठाइयाँ लाते थे, न जो है क्योंकि वे उसे डांटते थे, ये भी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वे उसकी माता जी से बातचीत करते थे और उसको जो है अच्छा नहीं लगता था। तो इसका उत्तर है यहाँ पर क्या, आंसर है इसमें बी। क्वेश्चन नंबर 31। शकुन ने बंटी को क्या बना लिया था। शकुन ने बंटी को क्या बना लिया था। अपने जीवन का सहारा, एक जिम्मेदार बच्चा, एक अनुशासित छात्र नहीं, समाज से अलग व्यक्ति नहीं, अपने जीवन का सहारा या एक जिम्मेदार बच्चा। तो यहाँ पर ये चाहती थी कि बेसिकली ये कहीं ना कहीं आप मेरे लिए जो है वो जीवन का सहारा होगा। बिल्कुल सही जवाब इसमें है ना। अनिल आदि लोगों का उत्तर इसमें प्रकाश का सही है कि अपने जीवन का सहारा, क्योंकि उसको लगने लग गया था कि ठीक है जैसे यहाँ पर हो गया कोई बात नहीं है, लेकिन अब इसी के सारे जीवन जीना है। लेकिन बाद में डॉक्टर जोशी की एंट्री से सब मामला गड़बड़ हो गया। तो उत्तर है इसमें यहाँ पर क्या, ए। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 32। शकुन ने अपने घर पर किन्हें चाय पर बुलाया था। ए वकील चाचा को, नो। पड़ोस की महिलाओं को, नो। डॉक्टर जोशी के दोस्त, नो। एक बार क्या होता है कि ये कॉलेज के सहकर्मी टीचर्स को अपने घर पर जब ये चाय के लिए बुलाती है तो उस समय भी इसका व्यवहार ज़बरदस्त तरीके से चेंज हो जाता है और बड़ा गुस्सेल और उस प्रकार का विद्रोह वाली भावना में वहाँ पर रहता है। तो बाकायदा इसमें यहाँ पर जिक्र है। यस, कमल आदि लोगों ने इसका उत्तर सही दिया है। आंसर जाएगा वो है इसमें क्या, तो सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। बंटी के पिता अजय बत्रा उसे क्या उपहार में ला करके दिया था उन्होंने। ए साइकिल, नहीं। क्रिकेट बैट, नहीं। नई किताबें, नहीं। बड़ी एयरगन। और इसी एयरगन के सहारे जब इसका दिमाग खराब होता था तो पेड़ पर बैठ करके दाएं 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 बकायदा शब्द यूज़ हुए हैं, है ना। ये वाले शब्द उसमें वहाँ पर यूज़ हुए हैं। तो इसका उत्तर क्या है, तो ये है अपने पास इसमें बी। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 34। जब बंटी गुस्से में आता था तो वह क्या करता था। अकेले रोता था, किताबें फेंकता था, साथी बच्चों से झगड़ता और पेड़ पर चढ़कर खतरनाक स्थिति हैं, साइकोलॉजिकल रूप से डिस्टर्ब में। इसलिए आप अभी यहाँ तो ठीक है, लेकिन जब अमेरिका और इस प्रकार के शहरों में कि एक छोटा बच्चा है उसने इस प्रकार की गतिविधियाँ, तो मान कर चलिए कि साइकोलॉजिकल द्वंद्व में बाल मनोविज्ञान उसका जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया और हो सकता है कि इसके हद तक कहीं ना कहीं परिवार का बहुत बड़ा योगदान हो। अपनी माँ से शिकायत करता नहीं। इसका उत्तर क्या जाएगा, तो इसका उत्तर है अपने पास यहाँ पर सी। चलें, बंटी किससे घुट घुट कर बातें करता था। ए वकील चाचा से, नहीं। माली दादा से, हाँ। डॉक्टर जोशी से नहीं, अपनी माँ से नहीं, माली दादा से, क्योंकि माली दादा के साथ घुट घुट करके बातें करना। और एक बार वही होता है कि जब आम आते हैं तो आम की गुठली जो है इसके हाथ में आती है। ये भी माली दादा के साथ अपने जो भी इनके यहाँ सरकारी बंगले पर जगह होगी वहाँ पर उसको लगा देता है। गुठली के द्वारा जो है बाकायदा वो ऊपर की तरफ उसका उगना और उसके बाद में वो पेड़ के रूप में जाना और उसकी सेवा में लगातार लगा रहता था। तो ये माली दादा से जो है बातचीत कहीं ना कहीं करता रहता था। तो ये जो है इसका उत्तर जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट पॉइंट 36। बंटी ने कौन सा पौधा लगाया था। ए नीम का, बी आम का, सी गुलाब का और डी पीपल का। बिल्कुल सही जवाब इसमें यहाँ पर नीम नहीं है, गुलाब नहीं है और पीपल नहीं है। बाकायदा इसमें यहाँ पर चर्चा है वो है किसकी है,
सही जवाब बिल्कुल इसका उत्तर जाएगा आम, है ना। तो आंसर देना है आम। फिर अगला, शकुन के जीवन में बदलाव कब आया? जब उसने बंटी को स्कूल भेजा। शकुन के जीवन में जब उसने बंटी को स्कूल भेजा, नहीं। जब उसने तलाक के बाद अपनी ज़िंदगी नए सिरे से जीने का निश्चय कर लिया। अब नए सिरे में यहाँ पर इसकी किसकी हो गई एंट्री? तो आंसर आता है डॉक्टर साहब की इसमें यहाँ पर एंट्री होती हुई दिखाई देती है, डॉक्टर जोशी की। जब उसने बंटी को हॉस्टल भेजने का निर्णय लिया और जब उसने नौकरी छोड़ दी। तो इसका उत्तर जो है वो अपने पास यहाँ पर क्या जाएगा? तो जब उसने तलाक के बाद अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से, और नए सिरे डॉक्टर जोशी बड़ा उत्साही लाल था। जब इससे यहाँ पर प्रेम पसंद हो गया और जब इनके घर में जब पहली बार जाती है तब उसके घर को, डॉक्टर जोशी घर को दुल्हन के समान सजाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। शकुन किससे शादी करने की योजना बना रही थी? ए, वकील चाचा से, नो। कॉलेज के प्रिंसिपल से, नो। डॉक्टर जोशी, या डी, उसके पुराने मित्र से? बिल्कुल। तो इसमें यहाँ पर किससे योजना बना रही थी? तो योजना क्या बना रही? वो तो यही है कि बाद में उसने शादी डॉक्टर जोशी से कर ही डाली, है ना। तो इसका उत्तर जाएगा वो है इसमें सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। शकुन की शादी की खबर सुनकर फूफी, शकुन की शादी सुनकर फूफी सेविका ने क्या किया? अब यहाँ पर इसको भी बंटी को लेकर चली गई, कहीं नहीं गई। नौकरी छोड़कर हरिद्वार जाने की इच्छा जता दी और रवाना हो गई कि ठीक है तुम डॉक्टर जोशी के घर जाओ, हम जो है हरिद्वार ये चले। डॉक्टर जोशी से लड़ाई की नहीं, शकुन को समझाने की कोशिश की नहीं, है ना। नौकरी छोड़कर हरिद्वार जाने की इच्छा जताई। अगला पॉइंट 40। बंटी ने कॉलेज वाले बंगले को छोड़ने का विरोध क्यों किया? क्योंकि वहाँ उसने उस बंगले में रम गया था और उसमें वहाँ पर बुरा एटमॉस्फेयर परिचय हो गया था और पेड़ पौधा लगाया था और उस पेड़ से इतना अटैच हो गया था कि बिल्कुल उसको छोड़ना नहीं चाहता था आम के। उसे नया घर पसंद नहीं था, नहीं। उसने वहाँ पेड़ पौधे लगाए थे और वह अपनी माँ के पास सोता था। और अब इसको पता था कि अब जब ये माँ डॉक्टर जोशी से शादी कर रही है तो फिर ये वाला जो है माँ के पास सोना उसका बंद हो जाएगा। उसे अपनी दोस्तों से दूर जाना पड़ रहा था, ऐसा भी नहीं। उसे हॉस्टल में भेजा रहा था, ऐसा भी नहीं। तो इसका सटीक आंसर क्या है? वो है इसमें बी, है ना। चलते हैं आगे 41। डॉक्टर जोशी की कोठी कैसी सजाई गई थी जब शकुन पहली बार गई थी? ए, साधारण रूप से, नहीं। बहुत साधारण तरीके से नहीं। शहर के बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर थे तो साधारण तो आना ही नहीं कुछ। बच्चों के अनुकूल नहीं। उस कोठी को पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? इसका उत्तर है वो है इसमें सी। अगला है 42। बंटी को डॉक्टर जोशी के घर में क्यों परायापन महसूस हुआ? डॉक्टर जोशी के घर। ए, वहाँ उसका कोई दोस्त नहीं था, वह उसे स्कूल की मोटर में जाना पड़ता था जबकि अन्य बच्चे कार में जाते थे। डॉक्टर जोशी के अन्य बच्चे हैं ना, जिनकी दो की अपन ने चर्चा की है। उसे वहाँ खेलने के लिए जगह नहीं मिली और माँ उसे पसंद नहीं करती थी। तो यहाँ पर यह था कि परायापन उसको तब महसूस होने लगा जब डॉक्टर जोशी के जो बच्चे हैं पहले वाले, वो स्कूल जाएंगे कार से, वापस आएंगे कार से। ये बच्चा जाएगा मोटर से और वापस आएगा मोटर से। तो इसको कहीं ना कहीं परायापन, फिर वापस यहाँ पर मानसिक द्वंद्व की स्थिति चालू। तो उत्तर इसमें यहाँ पर क्या जाएगा? ये है इसका बी। नेक्स्ट पॉइंट। बंटी और अनी के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था? बंटी और अनी के बीच, अनी बंटी को अपनी चीज़ों का उपयोग नहीं करने देता था, अनी उसे स्कूल में परेशान करता था, अनी बंटी का अपमान करता, अनी उसकी माँ को बुरा भला कहता था। ऐसा उसमें वहाँ पर कुछ नहीं था। अनी बंटी को अपनी चीज़ों का उपयोग करने नहीं देता था। जो उसके अपने पहले से जो खिलौने थे, जो भी वस्तुएं रही होगी, वो बंटी को उपयोग करने नहीं देता था। और एक बार तो इनमें अनी और बंटी में जो है तगड़ा वाला झगड़ा भी हो जाता है। अगला पॉइंट 44। जब बंटी ने अनी को पीटा, बंटी ने पीट दिया अनी को, तो अनी ने क्या किया? अब वही है कि चीज़ों को नाम ले रहा है, नाम नहीं लेने दे रहा है। ए, बंटी से माफ़ी मांगी? नहीं। बंटी को अपने पिता से शिकायत कर दी? नहीं। बंटी को दांतों से काट लिया।
बंटी को घर से निकाल दिया? नहीं, है ना। तो इसका मतलब है कि इस पार्ट में यहाँ पर मन्नू भंडारी के द्वारा अनी के बारे में भी बताया गया, वो भी कोई कम खुदा नहीं था, है ना। तो इसका उत्तर क्या जाएगा इसमें, वो है यहाँ पर बंटी को दांतों से काट लिया है। नेक्स्ट पॉइंट, बंटी को कलकत्ता क्यों भेजा गया? अब ये जब ये आखिरी वाली तब की तरफ जब पार्ट बढ़ता है तब यहाँ पर ये है कि फाइनली अजय के पास फिर जाता है उधर, उसे पढ़ाई में मन लगाने के लिए, उसे एक नए माहौल में रखने के लिए, उसकी माँ और डॉक्टर जोशी से दूर रखने के लिए, उसके पापा उसे अपने पास रखना चाहते थे। इसका उत्तर क्या जाएगा, उसकी माँ और डॉक्टर जोशी से उसे दूर रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हालत जो है वो ज़बरदस्त तरीके से ख़राब हो रही थी। और ऐसा भी नहीं था कि पापा उसको चाहते नहीं थे, लेकिन चूंकि जिस समय अलगाव हुआ उस समय शकुन के खाते में गया, तो इसलिए यहाँ पर लेकिन शकुन के साथ चूंकि अब ये जो है माँ तो डॉक्टर जोशी के साथ ज़बरदस्त तरीके से रम गई, और ये है कि एक तरीके से बंटी को भी पूरी तरीके से भूलती हुई दिखाई दी। तब अंततः इसको लगने लगा कि अब जो है उसे कलकत्ता उनके जो पापा हैं हेरिडिटी वाले उनके पास उनको भेज दिया जाए। तो उत्तर क्या जाएगा इसका, ये है यहाँ पर सी। नेक्स्ट पॉइंट, कलकत्ता में बंटी का व्यवहार कैसा रहा? वही बात रहेगी, है ना। वहाँ खुश और नए दोस्तों से मिला? बिल्कुल नहीं। पहले तो सरकारी बंगले में प्रिंसिपल के रूप में, पहले बंगले में, फिर वहाँ से डॉक्टर जोशी के घर, और वहाँ से जो है चला आप कलकत्ता की तरफ। वहाँ उदास रहता, न किसी से बात करता, न कुछ खाता पीता। बिल्कुल सही बात। उसने वहाँ पढ़ाई मन लगाया, उसने सौतेली माँ मीरा से बच्चे की दोस्ती कर ली, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ भी जब गया तो बाकायदा उसमें उदास रहता था और किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। तो आंसर जाएगा इसमें यहाँ पर बी, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 47, उपन्यास आपका बंटी का मुख्य विषय क्या है? ए, शिक्षा और परिवार के महत्व पर जोर देना, तलाकशुदा परिवारों में बच्चों की मानसिक स्थिति और उसकी पीड़ा का उजागर करना। मेन जिस्ट इस पूरे टाइटल का आपके पास यही है। समाज में महिलाओं की स्थिति, बाल विवाह की समस्या, इस प्रकार की इसमें यहाँ पर कोई चर्चाएं नहीं है। तो उत्तर क्या जाएगा, इसका उत्तर है आपके पास बी। ठीक है, फिर आगे, फूफी का बंटी के जीवन में क्या स्थान था? वह बंटी को अनुशासन सिखाने वाली शिक्षिका थी? नो। वह बंटी की सगी दादी थी? नो। वह बंटी की देखभाल करने वाली सेविका थी? हाँ। और जो उसे माँ जैसा प्यार देती थी? यस। वह शकुन की बहन थी? नो। तो इसका उत्तर जो है वो अपने पास यहाँ पर क्या गया, यह है इसमें सी। वह बंटी की देखभाल करने वाली सेविका थी जो उसे माँ जैसा पालन पोषण या जो माँ जैसा उसको प्यार देती थी। ठीक है, तो ये आपका अपना एक शानदार आपका बंटी, और मान करके चलते हैं कि समाज सोसाइटी में इस प्रकार की स्थितियाँ बच्चों को न झेलना पड़े, जहाँ पर इन दोनों को समझाइश दे करके साथ रखने का प्रयास किया जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये तो अलग अलग हो जाते हैं और ये तो अपनी अपनी दुनिया में रम जाते हैं। लेकिन एक बच्चा जिसने इस समाज में यहाँ पर जन्म लिया है, उसके साथ क्या क्या घटता है, उस प्रकार की चीज़ों को देख करके यदि सोसाइटी अपना काम करे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उम्मीद करते हैं कि पाठ की संकल्पना, अंडरस्टैंडिंग, पाठ के पात्र, पाठ की विशेषता, पाठ का थीम एनालिसिस, और इस पाठ के आधार पर जो प्रश्न आप लोगों के लिए मिले हैं वो ज़रूर जो है वो कहीं ना कहीं आपको काम में आते हुए दिखाई देंगे या आपका कॉन्सेप्ट को और मजबूत करेंगे। इसी के साथ इस पाठ को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।